हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हैक चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। और ईडीएम के इस सीरीज में आज क्लास 7 है, अब बोल सकते हो एपिसोड 7 है। तो अभी तक हम लोगों ने 6 एपिसोड में 140 ईडीएम ऑलरेडी कवर कर रखा है। 140 से ज्यादा भी होंगे क्योंकि बहुत सारे ईडीएम जैसे सब्सिडरी होते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था बैड पर्सनालिटी से रिलेटेड 6-7 वो एक्स्ट्रा हो गए। फिर मैंने आपको हार्ट से रिलेटेड, लव से रिलेटेड करवाया था, 6-7 उसमें भी थे। और आपको याद होगा तो फिश से रिलेटेड भी बहुत सारे इडियम्स करवाया था। तो मिला जुला के आपके बहुत सारे इडियम्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्लास के एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके प्लेलिस्ट में जाना और सारी क्लासेस को वॉच करना। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आया है कि सर, जैसा आप ईडियम की सीरीज ला रहे हैं वैसे ही आप वन वर्ड का भी लाओ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के भी लाओ। तो मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। और आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने हैं तो वो मैंने कुछ वीडियोज करवा रखी हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट से जाके देखना। एकदम बेसिक से 0 to एकदम बेसिक लेवल का है, वो आप वहां से देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज हमारा 141 वाला ईडियम कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला ईडियम है वो क्या है? एज क्लियर एज अ बेल। ठीक है, घंटी के जैसा एकदम स्पष्ट है। तो अगर घंटी कहीं पे बजता है तो उसकी आवाज जो आती है वो आपको क्या आती है? बड़ी रीडली अंडरस्टूड हो जाती है, आपको समझ आ जाता है कि वो जो साउंड है वो घंटी का है। ठीक है, आपको ये हमेशा से क्लियर होता है। तो ये दिमाग में रखो कि क्लियर है मतलब अंडरस्टूड है, मतलब बहुत ही स्पष्ट है, तभी तो आपको वो चीज अंडरस्टूड है। जैसे मैं अभी ईडीएम बता रहा हूँ तो ये आपको कैसे एकदम क्लियरली समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दिया है कि बेल को याद रखना कि एज क्लियर बेल। बेल बजता है, मंदिर में घंटी बजती है, आपको पता चलता है कि अच्छा ये घंटी मंदिर की है। डोरबेल वाली बेल बजती है तो आपको पता होता है कि ये रिंग हो जा, जो बेल हो रहा है वो कहाँ का है। ठीक है, ये बेल कहाँ का है, मंदिर का है या फिर आपके डोर का है, डोरबेल है। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं एज क्लियर एज बेल, जब आपको कोई भी चीज क्या हो बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ आए। सेंटेंस देख लो। द साउंड ऑफ वाटरफॉल वाज एज क्लियर एज बेल। ठीक है, पानी जब गिरेगा उसके टपकने की, वाटरफॉल का जो साउंड होगा आपको पता चल जाएगा, बिना देखे ही आप बोलोगे अरे यार ये तो वाटरफॉल का साउंड है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एज क्लियर एज मड। यही होमवर्क था, आप सभी लोगों ने सही सही इडियम बताया था। मैंने आपसे पूछा था कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना असंभव हो उसके लिए कौन सा इडियम होता है, और हिंट भी दिया था। तो आप सभी लोगों ने सही कमेंट किया था कि एज क्लियर एज मड। ठीक है, मड मतलब क्या होता है? कीचड़। कीचड़ में अगर कोई चीज गिर जाए और आपको बहुत कोई बोले कि बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मतलब क्या है? वो चीज समझ नहीं पा रहे हो आप, उसमें दिख क्या रहा है, कुछ नहीं दिखेगा तो वो समझना असंभव होगा। तो मड क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मड में कोई भी चीज गिरेगा तो क्लियरली आपको समझ नहीं आएगा। तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। एज क्लियर एज मड मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। जैसे आप कहीं पे जॉब करते हो तो बॉस की बातें आपको पूरी तरह से समझ नहीं आती है, फिर भी आप बोलते हो यस सर एज क्लियर एज मड। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एज डेफ्ट एज अ ब्रश। मतलब क्या होता है? बेहद मूर्खतापूर्ण, एक्सट्रीमली सी। जैसे ब्रश को बहुत घमंड होता है, अब ब्रश लेके आओगे, ठीक है, जैसे आप टॉयलेट भी साफ करते हो या बेसिन साफ करते हो तो टॉयलेट वाले ब्रश को ऐसा समझ लो कि उसको बहुत घमंड होता है, ये यार देखो मैं कितना सुंदर ब्रश हूँ, ठीक है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन उसका काम क्या आता है? वो अपने आप को क्या समझता है? बहुत ही होशियार समझता है, लेकिन होता क्या है? मूर्ख। क्योंकि उससे साफ होने वाला क्या है? तो वास। ये तो ऐसे याद रखना, ब्रश था, वॉशरूम के लिए लाया था। वो अपने आप को समझदार समझ रहा था लेकिन है तो वो मूर्ख, क्योंकि मैं तो उससे वॉशरूम साफ करूंगा। तो एज डेफ्ट एज ए बस ब्रश मतलब क्या होगा? एक्सट्रीमली सीली। ठीक है, चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सी इज प्लेइंग ऑन सच अ बिजी स्ट्रीट, आई थिंक सी इज एज डेफ्ट एज अ ब्रश। वो क्या है? बिजी स्ट्रीट में, ऐसा गली जो क्या है? बिजी है। ठीक है, बहुत ही बिजी है, वहां पे खेल रही है तो उसका एक्सीडेंट होना संभव है। तो वो क्या है? बहुत ही मूर्ख। ओके, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रश को ये ध्यान रखना, ठीक है, दिमाग में ब्रश को बैठाना और वॉशरूम को बैठाना, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी।
रिलेट करोगे जितना, जितनी सारी चीजें, उतना अच्छे से आपको वोकैब क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एज फिट एज अ फिडल। मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फिट है, ठीक है, ये वर्ड पकड़ लो, फिट है। फिट है मतलब मजबूत भी होगा और हेल्दी भी होगा। इसको देख लो, इस गिटार को कितना फिट है और हेल्दी है। तो एज फिट एज अ फिडल मतलब याद रखना, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फिट है मतलब स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, तभी आप उसको फिट बोलते हो। एग्जाम्पल देख लो, ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ एज फिट एज। वो बीमारी से अब रिकवर कर गया है और बहुत ही तंदुरुस्त है, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, स्ट्रांग भी है और हेल्दी भी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एज हार्ड एज अ नेल। नेल मतलब क्या होता है, कील। आप कील की तरह सख्त हो, ठीक है, मतलब आपके अंदर कोई भावना नहीं है। कील को नहीं पता होता कि ये जो कील जा रहा है वो मेरे मालिक के हाथ पे जा रहा है या फिर लकड़ी पे जा रहा है। जहां भी जाएगा आप उसको प्रेस करोगे हार्ड, तो वो आपको चुभ जाएगा, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, जहां भी लगेगी चुभ जाएगी। तो याद रखना, कील है, ठीक है, एक नेल है, एक कील है, जिस जो कहीं भी चुभ सकती है, आपको भी चुभ सकती है, मतलब उसमें कोई भावना नहीं है, इमोशन लेस है, ठीक है, अनरेलेटिंग है, टू हैव नो फीलिंग, उसके पास कोई भावना नहीं है, ठीक है। अगर भावना होता तो वो लकड़ी को नहीं चीरता या फिर आपकी उंगली पे लगता तो आपको हर्ट नहीं करता, लेकिन उसमें भावना नहीं है। तो जो भी चीज हो, कोई व्यक्ति होगा जो इमोशनलेस होगा, तो उसको बोल सकते हो आप एज हार्ड एज नेल। सेंटेंस देख लो, सी इज अ वार्म एंड फ्रेंडली पर्सन बट सी इज ऑल्सो एज टफ एज नेल एट। हार्ड बोल लो या टफ बोल लो, वो तो ऐसा बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति है, ठीक है, सबसे दोस्ती वाला भाव रखती है, लेकिन जब काम की बात है, जब वो काम करते रहती है, तो वो भावनाहीन हो जाती है, इमोशनलेस हो जाती है, सिर्फ काम पे फोकस करती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एज हाई एज अ काउट। आप हाई हो, ठीक है, हाई कब हो जाते हो, जब आप नशे में धुत होते हो, आपको हाई महसूस होता है, और कितना ऊंचा, जितना पतंग उड़ रहा है, ठीक है, आपको लगेगा कि मैं पतंग की तरह हवा में उड़ रहा हूँ, हाई हूँ, ऊंचे पे हूँ, ठीक है। तो कब लगेगा, जब आप नशे में धुत होंगे। तो याद रखना कि आप हाई है, पतंग की तरह ऊपर ऊपर उड़ रहे हो, मतलब कि आपने कुछ नशा किया है, नशे में धुत हो। इंटॉक्सिकेटेड विथ अल्कोहल, जब आप अल्कोहल का सेवन करते हो, उससे इंटॉक्सिकेटेड होते हो, मतलब क्या है, नशे में होते हो, तो आपको महसूस होता है कि मैं हवा में पतंग की तरह उड़ रहा हूँ। सेंटेंस देख लो, द ड्राइवर वाज एज हाई एज अ क्लाउड। ड्राइवर क्या था, नशे में धुत था, एक्सीडेंट होना संभव। आफ्टर 3 बियर्स सी इज हाई एज अ क्लाउड, ठीक है, 3 बियर पीने के बाद वो क्या हो गई, नशे में धुत हो गई, उसको लग रहा था कि मैं तो अब पतंग की तरह हवा में उड़ रही हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिगर ध्यान में रखना और रिलेट कर लेना, हाई है काइट है, तो खुद ब खुद चीजें रिलेट हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एज द क्रो फ्लाई। कौवा उड़ रहा है, ठीक है, तो कौवा जो होता है वो मूर्ख होता है बहुत ही, ठीक है, मूर्ख और आलसी समझो। कौवा आलसी पक्षी होता है, तो वो लंबा रूट नहीं लेगा, हमेशा क्या लेगा, शॉर्टेस्ट रूट लेगा। तो जब आप शॉर्टेस्ट रूट लेते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा इडियम, एज द क्रो फ्लाई, जैसा कौवा उड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टेस्ट रूट जानना है तो कौवा का पीछा करो, ठीक है, जहां पे कौवा जा रहा है वो एकदम शॉर्टेस्ट रूट हो, नाक की सीध में या सबसे छोटा रास्ता, उसके लिए यूज करते हैं एज द क्रो फ्लाई, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक। आपको थिक चाहिए, लेकिन कितना आप करो, दो छोटा छोटा प्लैंक, शॉर्ट प्लैंक को रख दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि मुझे इस हाइट पे चाहिए कोई भी चीज। तो आप क्या हो, मूर्ख हो, महामूर्ख हो। वो आप एक प्लैंक भी तो यूज कर सकते हो ना, इसके लिए दो प्लैंक की करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप बता रहे हो कि एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक, छोटे छोटे प्लैंक, छोटे प्लैंक पे तो आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये एक महामूर्ख वाली बात है, एक्सट्रीमली स्टूपिड के लिए यूज करते हैं ये वर्ड, एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक, ठीक है। सेंटेंस देख लो, टेरी डिमॉन्स्ट्रेटेड ही वाज एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स एज ही अटेम्प्टेड टू पेट द एस्केप टाइम। टेरी नाम का कोई बंदा है, वो अपन बहुत ही डेयरिंग वाला, साहसपूर्ण हरकतें बता रहा है, जो कि महामूर्ख वाली है, कि वो जो टाइगर भाग गया है उसको पेट बनाना चाहता है, पालतू बनाना चाहता है,
जंगली टाइगर को, तो क्या है वो महामूर्ख है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आस्क फॉर ट्रबल। परेशानी को आप पूछ रहे हो, कोई न्योता दे रहे हो, ठीक है। ये वो सिचुएशन होती है आ बैल मुझे मार वाली, मुसीबत को मोल लेना, ठीक है। ट्रबल से जाके पूछ रहे हो कि अरे यार मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, आओ मेरे पास, ठीक है। ट्रबल को पूछना मतलब आ बैल मुझे मार, ठीक है। बैल को जाके लाल रैग दिखा रहे हो, कह रहे हो आ बैल, समझ लो कि एक बैल है, उसको जाके कह रहे हो यार मैं बहुत दिन से वेला बैठा हूँ, आओ मुझे मारो, मेरा हाथ पैर तोड़ दो। एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी। ऐसा कार्य जिससे प्रॉब्लम्स आएंगी, मुसीबत या आपकी कठिनाइयां बढ़ेंगी, उसके लिए यूज करते हैं आस्क फॉर ट्रबल। बी लुकिंग फॉर ट्रबल भी बोल सकते हैं, ठीक। जैसे कि पत्नी को कुछ कह देना भला बुरा, मतलब क्या है आस्क फॉर ट्रबल। आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन, फिर आपकी खैर। सेंटेंस देख लो। आई वुड कीप योर माउथ shut if you want to keep your job. Arguing with the boss like that is just looking for trouble. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्लीप एट द व्हील। अब कहाँ सो रहे हो, व्हील, व्हील से रिलेट करो कि आप कार चला रहे हो और सो गए, मतलब क्या है काम के प्रति आप चौकस नहीं है, मतलब आप अटेंटिव नहीं है काम के प्रति, नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटी। जब आप अपने कार्य के प्रति अटेंटिव नहीं होते हैं तो बोलते हैं कि आप व्हील पे सो गए हो, स्लीप एट द व्हील। आप काम के प्रति अटेंटिव नहीं है। जैसे इस बंदे को याद करना है कि ये समझो कि ये व्हील ही है, स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, इसको भी व्हील बोल सकते हो। तो स्टीयरिंग व्हील पे सो गया, तो सो गया मतलब क्या है, वो उसको ड्राइविंग करनी थी लेकिन स्टीयरिंग व्हील पे सो गया, मतलब अटेंटिव नहीं है, और अटेंटिव नहीं हो गए तो दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। सेंटेंस देख लो। Why was our government asleep at the wheel when the crisis began? सही बात है कि हमारी जो सरकार होती है वो क्या होती है, अटेंटिव नहीं होती जब कोई क्राइसिस हो जाती है, ठीक है, बहुत ही लेस अटेंटिव होती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है एज्यूम एयर्स, ठीक है। आप किस चीज को एज्यूम कर रहे हो, तो हवा को, और हवा सबसे सुपीरियर होता है, मतलब आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, सुपीरियर समझ रहे हो, कि आप हवे में उड़ रहे हो, अपने आप को क्या समझना सुपीरियर। जैसे इस लेडी को देखो, ये हवे में उड़ रही है, सोच रही है अपने आप को कि मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, सुपरमैन। हवा में कौन उड़ता है, ऐसे याद रखना, ठीक है, सुपरमैन, ठीक है। हवा में कौन उड़ता है, तो सुपरमैन, और सुपरमैन क्या है, सबसे सुपीरियर समझ है, ठीक है। तो हवा में उड़ता है सुपरमैन, सुपरमैन है सुपीरियर, तो खुद को सुपीरियर समझना मतलब एज्यूम एयर, ठीक है। एयर आएगा, तो एयर में कौन उड़ता है, सुपरमैन, सुपरमैन खुद को क्या समझता है, सुपीरियर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, आसानी से याद हो जाएगा। सेंटेंस देख लो। द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुअर पीपल। सही बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं जब वो गरीबों के बीच होते हैं, ठीक है, अपने आप को रॉबिन हुड, सुपरमैन मानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट अ लॉस। लॉस, ठीक है, अगर कुछ लॉस हो जाता है, आपको कुछ खो जाता है, तो आप घबरा जाते हो, हतोत्साहित हो जाते हो, सोच नहीं पाते हो कि आप करना क्या है, तो वही है एट अ लॉस, अनेबल टू डिसाइड। यार आपका कोई कीमती चीज खो जाए, आप सोने की अंगूठी पहने थे, अचानक से खो गया, लॉस हो गया, तो आप क्या होगे, हतोत्साही हो जाओगे, निर्णय लेने में असमर्थ होगे कि अब क्या बोलना है, घर पे क्या बोलना है, अनेबल टू डिसाइड। याद रखना, लॉस कोई चीज खो जाए तो आप डिसाइड नहीं कर पाते। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इडियम कौन सा है, नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच, मतलब लगातार। स्ट्रेच कर तो कोई भी चीज को, तो वो क्या होता है, खींचता चला जाता है रबर बैंड, ठीक है। अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करो तो ये यहां से यहां तक खींचा जाता है, और इसमें कोई ब्रेक नहीं आता, ये लगातार खींचता है, ठीक है। तो एट स्ट्रेच मतलब होता है कंटिन्यूअसली, जब आप कोई भी चीज कंटिन्यूअसली करते हो, उसके लिए आप इडियम यूज कर सकते हो एट अ स्ट्रेच, ठीक है। देख पा रहे हो स्ट्रेच कर रहा है, ये भी स्ट्रेच हो रहा है, तो लगातार हो रहा है। एग्जाम्पल देख लो, सी कैन डू 100 पुशअप्स इन अ स्ट्रेच,
वह 100 पुशअप्स कर सकती है लगातार इन अ ठीक है, इन अ स्ट्रेच मतलब लगातार। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट एनी कॉस्ट, मतलब क्या है, किसी भी परिस्थिति में, अंडर एनी सर्कमस्टेंस, कोई भी कीमत हो, जैसे कि आपको कुछ लाना हो, बहुत इंपॉर्टेंट, तो कोई भी कीमत होता है आप उसको ले लेते हो, मतलब अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ठीक है, जैसे बीबी से झगड़ा हो जाए तो बीबी क्या बोलती है, यू हैव टू बी एट बेक एंड कॉल एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो बेक एंड कॉल भी एक ईडीएम है, आगे डिस्कस करूंगा, और आप लोगों को पता है तो कमेंट में फटाक से लिख दो। तो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरी बात का, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो सेंटेंस, आई कांट लिव विथ यू एट एनी कॉस्ट, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा तो यही बोलेगी कि मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ठीक है, कॉस्ट आया तो एक और देख लो, टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ठीक है, तो कितना कीमत है, आपका एक पैर और एक हाथ भी चाहिए, मतलब क्या बहुत एक्सपेंसिव है ना, आपका हाथ पैर बहुत एक्सपेंसिव है, तो समथिंग वेरी एक्सपेंसिव के लिए यूज करते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। जैसे फ्यूल का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेग। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी बताया एट बेक एंड कॉल, मतलब क्या है, इशारे पर नाचने वाला, दूसरे के संकेत पे चलने वाला। एट हिज डिस्पोजल टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी के इशारे पे जब आप नाचते हो उसी को बोलते हैं एट बेक एंड कॉल। और पति हमेशा पत्नी के इशारे पे नाचता है, तो अभी मैंने इसलिए वो इस इडियम का उपयोग किया, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देख लो, इंडिया वाज ऑन बेक एंड कॉल ऑफ ब्रिटेन बिफोर 1947, तो आजादी से पहले भारत किसके हुकुम पे चलता था, ठीक है, किससे डोमिनेटेड था, तो ब्रिटिश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब क्या, आप लोगों ने खंजर निकाल लिया, ड्रॉन मतलब होता है निकालना, और क्या निकाला, तो खंजर। ठीक है, अगर आप खंजर निकाल ले तो बात बात पे आप क्या कर लेते हो, ऐसा खंजर होता है ना, खंजर निकाल लेते हो बात बात पे। ठीक है, मतलब क्या है, इनेमी, एक दूसरे से क्या शत्रुता है, दुश्मनी है, हॉस्टाइल हो। ठीक है, एक बंदा था उसने भी खंजर निकाल लिया, आपको भी गुस्सा है, आपने भी बात बात पे क्या कर लेते हो, खंजर निकाल लेते हो, तो ऐसा होता है ना खंजर, ऐसा कुछ खंजर निकाल देते हो, मतलब एक दूसरे से आपको क्या है, दुश्मनी। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। बोथ ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन नाउ, दोनों भाई जो हैं एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, क्यों बने होंगे, आजकल दुश्मन बने हुए, जमीन का विवाद हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट इच अदर्स थ्रोट, एक दूसरे के गले तक पहुंच रहे हो। ठीक है, देख पा रहे हो आप में से एक दूसरे का गला पकड़ रहे हो, मतलब गुस्से में बहस कर रहे हो, आर्गुइंग एंग्री। ठीक है, आर्ग्यू कर रहे हो बहुत ही गुस्से में, एक दूसरे से बहस कर रहे हो गुस्से में, तो जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में बहस करते हो तो एक दूसरे का क्या पकड़ लेते हो, गला, थ्रोट। ठीक है, थ्रोट पकड़ लेते हो, गला पकड़ लेते हो, याद रखना एक दूसरे के गले के पास पहुंच रहे हो, मतलब गुस्से में आर्ग्यू कर रहे हो। सेंटेंस देख लो, द टू कैंडिडेट्स आर कॉन्स्टेंटली एट ईच अदर्स थ्रोट ऑन पीटीज। ठीक है, जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो दो कैंडिडेट क्या है, एक दूसरे के गुस्से में बहस कर रहे हैं, एक दूसरे के गले तक पहुंच गए। इस फिगर को याद रखना, चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट लार्ज, लार्ज मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, उसका बहुत बड़ा नाम है, मतलब क्या हुआ, भागा हुआ अपराधी है, तभी तो हर जगह नाम है। ठीक है, हर जगह उसके पर्चे छपे हुए हैं। तो एट लार्ज मतलब याद रखना, भागा हुआ अपराधी, लार्ज बहुत बड़ा है, कौन बड़ा है, तो अपराधी बहुत बड़ा है। ठीक है, क्यों, तो वो भागा हुआ। अ क्रिमिनल escaped और नॉट येट कैप्चर, ऐसा क्रिमिनल जो भागा हुआ हो या अभी तक कैद में नहीं आया हो, तो वो बहुत बड़ा अपने आप को समझता है कि अरे मैं तो पुलिस से बच निकला हूँ, ठीक है, पुलिस मुझे पकड़ नहीं पा रही, तो अपने आप को क्या समझता है, बहुत बड़ा समझता है, तो क्या होता है, भागा हुआ अपराधी। तो ऐसे चीजों को रिलेट करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, मतलब क्या है, वो भागा हुआ अपराधी। सेंटेंस देख लो, द मैन हु ट्राइड टू हैव हर किल्ड इज स्टिल एट लार्ज, जो व्यक्ति उसको मारना चाहता था, जो आदमी, वो अभी भी क्या है, भागा हुआ है, पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है, नॉट येट कैप्चर। ठीक है, दैट मैन इज नॉट येट कैप्चर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट लॉगर्स, ठीक है,
क्या है, एट लॉगर हेड्स, असहमति के कारण हिंसक हुआ। ठीक है, जब आप एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जब कंफ्लिक्ट होता है तो उसके कारण आप क्या कर लेते हो, विवाद कर लेते हो। टू डिसएग्री स्ट्रांगली, जब आप एक दूसरे से डिसएग्री करते हो वो भी बहुत स्ट्रांगली, उसके लिए इडियम यूज होता है एट लॉगर हेड्स। ठीक है, जैसे कि WWE फाइटर देख लो, अगर एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे से डिसएग्री करता है तो क्या हो जाता है, फाइट हो जाता है। ठीक है, डिस्प्यूट हो जाता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट लूज इंड्स। ठीक है, इंड जो है, ठीक है, कोई डोर है उसका इंड क्या है, लूज है। ठीक है, टाइट नहीं है, आप बोल्ट पे कसना चाहते थे इंड, लेकिन ये क्या है, एकदम लूज है। तो लूज है मतलब क्या है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। ये लूज है तो हो सकता है आप इस पे कुछ टग करो, ये इधर से लूज है तो खुल जाएगा, गिर जाएगा। तो ये अनसर्टेन है, या तो हैंग भी हो सकता है या फिर लूज करके गिर भी सकता है। तो ये स्थिति कैसी है, अनसर्टेन है। इन एन अनसर्टेन सिचुएशन विदाउट एनी वन, जब आप किसी कार्य के बिना हो या आपका सिचुएशन क्या हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं एट लूज एंड्स। एंड ही क्या है, लूज है। आई एम एट लूज एंड दिस इवनिंग, डू यू वांट टू गो फॉर अ वॉक। ठीक है, मैं क्या हूँ, इस इवनिंग में मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, मैं बेल्ला बैठा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ इवनिंग वॉक पे चल सकते हो। ओरिजिन कहाँ से हुआ था ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, आप PDF से इसको रीड कर लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एट वंस वीट्स इन, आपकी बुद्धि क्या हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो कब समाप्त होती है, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, पजल्ड हो जाते हो, या फिर आपको नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, तो आपकी बुद्धि वहीं पे जाके समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आप इडियम्स को तोड़ोगे ना, उसके मतलब को, तो आपको खुद ब खुद वर्ड खुद में कहता है कि मुझे डिकोड करो, तो मुझे तोड़ो, मुझे समझो। एट वंस वीट्स, आपकी बुद्धि समाप्त हो गई, मतलब आपको अब पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। आप पजल्ड हो गए हो, परप्लेक्स्ड हो गए हो, अचंभित हो गए, अरे यार क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चिंतित हो जाते हो। ठीक है, बी ओवरवेलम्ड हो जाते हो, समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं कि आगे क्या करना है। आप समस्याओं से इतने चिंतित हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि आगे हमें करना ही है। तो इसलिए कहते हैं कि आपका बुद्धि अब खत्म हो गया, एंड हो गया। एट वंस वीट से, जब तक आपकी बुद्धि खत्म ना हो तब तक काम करते हो। मतलब क्या है, जब तक आपको पता न चले कि करना क्या है तब तक तो काम करो। सेंटेंस देख लो, कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम एट माई विट्स इन। ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस समस्या का समाधान ढूंढने में या इसका हल ढूंढने में। क्यों, क्योंकि अब जो मेरा दिमाग है वो एंड पे आ गया, मैं अब पजल्ड हो गया हूँ, अब नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि आगे क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, एडवांस मैथ, तो आपकी बुद्धि एंड हो जाएगी, एट वंस विट्स, आप यूज कर सकते हो इस इडियम को वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट रैंडम। रैंडम आपको पता है, जो क्या हो, अनियमित तरीके से हो, इन ए रैंडम मैनर। कोई बंदा था, एट रैंडम उठा और गन शूट कर दी, तो अनियमित तरीके था, ये कोई मैनर में था नहीं। ठीक है, तो इन ए रैंडम मैनर के लिए आप यूज कर सकते हो एट रैंडम। ये तो बहुत ईजी है, रैंडम है तो रैंडम मैनर होगा। देख लो सेंटेंस, द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम एंड किल्ड 10 पीपल इन मार्केट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट सी। जब आप समुद्र में आओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार करना क्या है। ठीक है, आप लॉस हो जाओगे, खो जाओगे, परप्लेक्स हो जाओगे, कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, परेशान होगे कि आखिर करना है क्या। आपको बीच सी पे छोड़ दिया जाए तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना है क्या। आपको पता ही नहीं होगा कि डायरेक्शन किधर जाना है, किधर आइलैंड मिलेगा, किधर नहीं मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लॉस हो जाओगे। सेंटेंस देख लो, माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ। तो मेरी जो बहन है गणित में क्या है, परेशान है, कंफ्यूज है, लॉस है, उसको कुछ पता ही नहीं, आ जाता ही नहीं है मैथ में, उसको पता ही नहीं गणित में करना क्या है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हुई, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट शॉर्ट नोटिस। नोटिस क्या, शॉर्ट है, बहुत कम समय में। ठीक है, शॉर्ट नोटिस मतलब कम समय में।
जैसे कि एग्जाम का डेट शॉर्ट नोटिस में आता है, ठीक है, विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, ठीक है, बहुत कम आपको वार्निंग दिया जाए या बहुत कम टाइम जब दिया जाता है तो आप बोलते हो एट शॉर्ट नोटिस, कम समय में, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आप एग्जाम से याद रखना कि एग्जाम का नोटिस क्या आता है, शॉर्ट नोटिस आता है, कम समय के लिए आता है, तुरंत फॉर्म भरो, ठीक है, और आगे का कार्रवाई शुरू करो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट सिक्सेज एंड सेवेंस, ठीक है, 6-7 हो रहा है, ठीक है, कभी 6 पे है कभी 7 पे, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कभी 7 आ जा रहा है कभी 6 आ जाए, 6-7 कर रहे हो, मतलब किसी ऑर्डर में नहीं है। अगर ऑर्डर में नहीं है तो क्या है, इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, अव्यवस्था या भ्रम में। जब आप कोई भी चीज डिसऑर्डर करते हो या फिर कंफ्यूजन में होते हो तो उसके लिए यूज करते हैं एट 6 एंड 7, ठीक है, 6 है 7 है, आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, डिसऑर्डर वे में रहता है। सेंटेंस देख लो, आफ्टर रॉबरी एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट 6 एंड 7, तो रॉबरी के बाद घर में सारी चीजें क्या थी, तितर बितर थी, मतलब डिसऑर्डर में था, ठीक है, और आप भी कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या गया है। तो एट 6 एंड 7 मतलब क्या है, इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है और आपको ईडियम बताना है इस सेंटेंस के लिए, मीनिंग दिया है, आपको ईडियम बताना है, ठीक है, आपको क्या जाना है, रिवर्स प्रोसेस में जाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इस वर्ड के लिए आप अप्रोप्रिएट इडियम्स बताओ, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है, रिवर्स प्रोसेस भी। डू समथिंग वेरी स्लोली, अब कोई कार्य बहुत ही धीमी गति से कर रहे हो, ठीक है, ये देख लो स्नेल है, इसकी तरह आप धीमी से कर रहे हो, ये क्या है आपके लिए हिंट है, तो कमेंट में जरूर से जरूर आंसर बताना, ठीक है, और अपने सजेशन भी बताना, जैसे बहुत लोग सजेशन बता रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत आ रही है तो मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी जरूर से जरूर इसको आंसर करें, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि वो भी मीडियम्स को आसानी से सीख सके क्लास में, ठीक है। हार्डली हमारी 25 से 27 मिनट की क्लास होती है, ठीक है, और उसमें मैं आपको बहुत सारी इडियम्स, ऐसे तो होते हैं 25, पर उसके बाद भी मैं एक दो एक्स्ट्रा भी करवा देता हूँ, तो 25-30 इडियम आपको याद हो जाते हैं 25 मिनट में, 25 इडियम, ठीक है, वो भी अच्छे से याद हो जाते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।